बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। आज हम बनाएंगे बेबी ट्राउज़र और वो भी पुराने ट्राउज़र से उसको कटिंग करके बेबी ट्राउज़र बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक ट्राउज़र पड़ा था और ये बिल्कुल न्यू है, तो थोड़ा सा तंग हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसको ना बेबी ट्राउज़र में कन्वर्ट कर दिया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह के कपड़े पड़े होते हैं तो उनको फेंके नहीं, तो इस तरह छोटे बच्चों के कपड़े बन जाते हैं। ज़्यादा गर्मी में बहुत ही इजी रहते हैं इस तरह के कपड़े, लॉन के जो होते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये ट्राउज़र है। मैं इसकी बेल्ट उतार देती हूँ और इसको सीधा कर लूँगी। और इसको अच्छे से आयरन करके और इसके जो कटिंग के दौरान टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसकी सही कटिंग कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह सेट करके। और फिर मेरे पास ये ट्राउज़र है, तो ये बेबी के 2.5 साल से लेके 3 साल के की बच्ची का है। तो इसके बिल्कुल बराबर में रख के हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आसन जितना भी आपने लेना है आप उसके मुताबिक आप ट्राउज़र के साथ नाप कर लें और तकरीबन 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दें। और इस तरह भी कटिंग बहुत सही रहती है। और ऊपर से फोल्डिंग, नेफे की फोल्डिंग कर लेते हैं और इस तरह कटिंग कर लें। और साथ हम ये फ्रिल लगी हुई है, इसको फोल्ड करके जितना हमने पैंचा रखना है इस तरह रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग लेंथ इसकी 20 इंच है और चौड़ाई जो है 10 इंच है और इसका आसन 9 इंच है। और और इसके पैंचे हैं जो वो 5.5 इंच है। और ये मेरे पास थोड़ी सी लैस पड़ी थी बची हुई, तो इस लैस को भी हम इसके साथ ही अटैच करेंगे। तो अब इसकी सिलाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह करके इसको इस तरह पक्का कर देंगे और दूसरा भी इसी तरह, दूसरी सिलाई भी आसन की इस तरह लगा लेंगे। और अब ऊपर से इलास्टिक के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, थोड़ा सा उसको फोल्ड कर लेंगे जहाँ से हमने इलास्टिक डालनी है, बारीक इलास्टिक। छोटे बच्चों के बेल्ट ज़्यादा चौड़े नहीं लगाने होते, इजी नहीं रहते, तो कंफर्टेबल नहीं होते। और इसलिए फिर उसको बारीक इलास्टिक जो होती है 0 साइज़ की वो इसके अंदर डालते हैं। तो 1 इंच का इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह इसको पक्का करके और इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और एंड तक ले जाएंगे। तो इस तरह हमने सिलाई लगा ली है और सीधा करके अब इसके लैस अटैच कर लेते हैं। शटल लैस मेरे पास बची हुई थी, थोड़ी सी थी और ये पूरी नहीं आती थी, तो मैंने इसको इस तरह कटिंग की और इसके सेंटर करके सेंटर से हम लगाएंगे, सेंटर रख के। और साइडों से तो हमने सिलाई लगा लेनी है, वो तो 1-1.5 इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा है, तो हमारी लेस जो है ना वो सेंटर में आ जाएगी, तो पूरी आ जाएगी इस तरह। और ये कहीं भी नहीं लगती थी, बची पड़ी थी, तो ये मैंने सोचा मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर लूँगी और इस तरह ट्राउज़र भी अच्छा बन जाएगा, न्यू बन जाएगा। और इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसकी ये सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा ट्राउज़र, ये है इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह बचे हुए कपड़ों से भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और जो कपड़े हमारे तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते, बिल्कुल न्यू पड़े होते हैं, उनको भी हम वेस्ट ना करें। तो इस तरह बच्चों के बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना, इसके बिल्कुल नाप का जिस तरह हमने इसको रखा था ना, बिल्कुल इसी तरह बनाया, छोटा बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये। तो आप इस तरह भी आसानी से बना सकते हैं अगर आपको इंची टेप से बनाना मुश्किल है तो इस तरह हमारी लैस भी पूरी हो गई है और पैंचा भी सही बन गया है।
अब इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।